सर आपने एक और बात कही थी कि ना 29 और 30 मार्च के बाद जैसे ही हमारा धर्मयुग शुरू होगा, तब जो ज्योतिष की जो प्रेडिक्शंस पहले जो बता रहे थे वो उस पे नहीं काम करेंगी। जी, बिल्कुल नहीं करेंगी। इसको ऐसे समझिए कि ऊर्जाओं के लेवल पर जब बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है, तो आपके ज्योतिष के प्रेडिक्शन पुराने कैसे काम करेंगे? तो ऐसे में यदि मान लीजिए अगर कोई फॉर्मूला चेंज हो गया है, हाँ। तो आप यदि पुराने फॉर्मूले के द्वारा अगर वो रिजल्ट लेना चाहेंगे तो कैसे लेंगे? डेरिवेशन आएगा ही नहीं। बिल्कुल आएगा। इसी तरीके से धर्मयुग के पैरामीटर अलग होंगे। इस बात को ऐसे समझिए कि सतयुग के अंदर सब लोग धर्म को मानने वाले थे। एक ईश्वर पर विश्वास था, यानी कौन? नारायण। नारायण के अलावा इस धरती पर किसी की भी पूजा नहीं होती थी। तो पहला तो केवल नारायण और नारायणी करते थे। ऐसे में हिरण्यकश्यप ने क्या कहा? कोई नारायण नहीं, मैं नारायण। फिर अगर हम त्रेता युग की बात करें तो भगवान राम के समय पर हर व्यक्ति मन से शुद्ध था, तो भगवान ने भक्ति का उपदेश दिया, यानी मन को कैसे पवित्र रखा जाए, ये संदेश उनको दिया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की बात कर लीजिए, वो द्वापर का युग है। द्वापर के युग में हमारा मंगल तत्व खराब है, तो भगवान ने इस धरती पर बाहुबल को कैसे ठीक किया जाए, यहाँ पर ये उदाहरण हमारे सामने पेश किया। तभी आप देखिए कर्ण का कैसे समायोजन करना है उन्हें पता था, बर्बरिक का कैसे करना है, खाटू श्याम जी बना करके उनको पुजवाना है, ये उनको पता था। तो उस समय पर सारे जितने भी धुरंधर थे, योद्धा थे, सब उस महाभारत के युद्ध में शामिल हुए और दोबारा से इस तत्व को ठीक करने का काम भगवान कृष्ण ने किया। अब कलयुग के अंदर बुद्ध तत्व को ठीक होना है, तो बुद्धि तो हर व्यक्ति के पास है। ऐसा तो है नहीं कि गिने चुने लोगों के पास बुद्धि है, बुद्धि तो हर व्यक्ति के पास है, और हमारा यही तत्व तो दूषित हुआ है। ऐसे में अगर ये तत्व दूषित हुआ है, तो इस तत्व को ठीक करने के पैरामीटर अलग थे। लेकिन जब धर्मयुग में हम प्रवेश करेंगे, तब धर्मयुग में धर्म की स्थापना के साथ हमारे पैरामीटर बदलेंगे। यहाँ बुद्धि काम नहीं करेगी, यहाँ धर्म काम करेगा। और इसीलिए धर्म आधारित चरित्र, धर्म आधारित विचार, धर्म आधारित हमारा आहार, हर चीज धर्म आधारित होगी, तो यहाँ बुद्धि का क्या रोल है? तो ऐसे में ज्योतिष के जब आप पैरामीटर करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे, तो आज हमारे प्रश्न क्या होते हैं? मेरा मकान कब बनेगा, मेरे बच्चे, मेरी शादी, मेरी नौकरी, मेरा प्रमोशन। धर्मयुग के अंदर आप ये पूछेंगे क्या? धर्मयुग के अंदर आप पूछेंगे, मेरा अगर सूर्य तत्व खराब है तो उसको मैं कैसे ठीक करूं? मेरा मन तत्व खराब है तो उसको मैं कैसे ठीक करूं? मुझे मन की शांति मिले, मैं कैसे करूं? मुझे ईश्वर मिले, उसके लिए मैं क्या करूं? ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैं इस घर में पैदा हुआ, तो इसके पीछे मेरा कारण क्या था? भाई मैंने ऐसा क्या किया? एक ही पिता की दो संतान है, एक बहुत पैसे वाली है, एक गरीब है, एक अच्छे विचारों वाली है, एक बुरे विचारों वाली है, तो डीएनए तो दोनों का एक ही है। तो ये डिफरेंस उनको मिला तो कैसे मिला? तो यहाँ पर ऊर्जाओं के लेवल पर जाकर के हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कि ज्योतिष के अंदर इन ऊर्जाओं को कैसे परिभाषित किया गया है। हम अपने कर्मा के द्वारा किन ऊर्जाओं को दूषित करते हैं, उन ऊर्जाओं को ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। एक उदाहरण से समझिए, जैसे मंगल की एनर्जी है 1 और 8, ठीक है? पहली राशि और 8वीं राशि मंगल को समर्पित है। पहला तत्व क्या है? सूर्य। 8वां तत्व क्या है? राहु। अब इस दोनों के कॉम्बिनेशन को जोड़ के देखिए, यानी आपको यदि अपनी आत्मा का कल्याण करना है, पहली ऊर्जा को अगर आपको ठीक करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 9 पूर्णता होती है, यानी आपको 8 एलिमेंट ठीक करना पड़ेगा। 8वां आयाम, 8वां आयाम क्या है? राहु, यानी आपके कर्म। यानी आप अपने कर्मों पर काम करेंगे तो आपका सूर्य तत्व अर्थात आपका आत्म तत्व ठीक होगा। और अगर मान लीजिए आपको कर्म हल्के करने हैं, कर्मों का मोक्ष करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी आत्मा से कनेक्ट होना पड़ेगा। तो कॉम्बिनेशन समझ में आ रहा है? ऐसे आप ले लीजिए, बुध की क्या राशि है? 3 और 6। तीसरा तत्व क्या है? शरीर का। और छठा तत्व क्या है? संपत्ति का, यानी वैभव का, शुक्र का। तो अगर आपको अपना धन ठीक रखना है, धन को आपको अपने प्रयोग में लेना है, सकारात्मक तरीके से लेना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? तीसरे तत्व पर काम करना पड़ेगा। तीसरा तत्व क्या है? आपका शरीर। यानी आपके शरीर के द्वारा उन कर्मों को आप कीजिए ताकि आपका धन दूषित ना हो। तो ऐसे में आप देखिए, व्यक्ति ज्यादा पैसे कमाता है तो क्या करता है? शराब पार्टी हो रही है, सट्टे में, जुआ में। तो ये कौन कर रहा है?
सट्टा खेलने कौन जा रहा है, जुआ खेलने कौन जा रहा है? आपका शरीर ही तो जा रहा है। अब शरीर से तो वो कर्म कर रहे हो, तो आपके कदम उस दिशा में ना जाएं, उसके लिए आपको क्या करना है? अपने ऊपर नियंत्रण रखना है, तो आपका धन पवित्र हो जाएगा। तो धन को पवित्र करने के लिए आपको क्या करना है? अपने विकारों को समाप्त करना है, अपने पुरुषार्थ को सही जगह लगाना है। और अगर पुरुषार्थ को सही जगह लगाएंगे तो जो धन आएगा वो सात्विक धन होगा, जिसका कभी क्षय नहीं होगा। और इसीलिए कहा गया कि लक्ष्मी बड़ी चंचल होती है। क्यों चंचल होती है? क्योंकि हम लक्ष्मी की पूजा तो करते हैं लेकिन नारायण को भूल जाते हैं, और लक्ष्मी जी बिना नारायण के रहेगी नहीं। तो बिना नारायण के अगर लक्ष्मी नहीं रहेंगी तो अब लक्ष्मी को रोकने के लिए आपको नारायण को तो याद करना ही पड़ेगा। इसीलिए आप देखिए कि जितने भी लोग मेहनत करके पैसा कमाते हैं, पैसों के साथ में, यानी कुबेर ने आपको धन तो दे दिया, लक्ष्मी आपके पास आ गई, लेकिन अगर आपके विचारों में नारायण शामिल नहीं है, धर्म शामिल नहीं है, तो एक पीढ़ी या 2 पीढ़ी के बाद में वो आप ही के बच्चे उस धन के बंटवारे के लिए लड़ेंगे और आपका धन का क्षय हो जाएगा। क्योंकि जो धन आपके पास आया वो बिना नारायण के आया।